अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर ऑनपैसिव पोर्टल पर यदि किसी देश से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आता है तो वह है इंडिया। वहीं तीसरे नंबर पर बांग्लादेश शामिल है। यदि आप हमारे वीडियो को रेगुलर देखते हैं तो आपको यह बात पता ही होगा, लेकिन जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं उन्हें अब यह बात पता चल गया है। फिलहाल अमेरिका की आबादी 33 करोड़ 36 लाख है और भारत की आबादी 1.40 अरब यानी 1.5 अरब के आसपास होने वाला है। लेकिन ऑनपैसिव पोर्टल पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक अमेरिका से ही आता है, क्योंकि ऑनपैसिव अमेरिका की एक आईटी कंपनी है और अमेरिका में इस तरह के आईटी कंपनियों का भरमार लगा हुआ है। अमेरिका में ज़्यादातर लोग आईटी सेक्टर में इसी तरह का काम करके अच्छी खासी अर्निंग कर लेते हैं। वहीं इंडिया में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो इस तरह का आईटी सेक्टर में काम करके अर्निंग करना पसंद करते हैं। लेकिन कोरोना काल के बाद इंडिया में यूट्यूब का प्रचलन तेज होने से लोग इस क्षेत्र में जुड़ते चले जा रहे हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। और जिस रफ्तार से इंडिया के लोग इस क्षेत्र में जुड़ते चले जा रहे हैं उससे यही लगता है कि आने वाले समय में भारत आईटी का बहुत बड़ा मार्केटिंग बनने जा रहा है। और इसका देन है स्मार्टफोन। इंडिया में दिन प्रतिदिन स्मार्टफोन यूजर की संख्या बढ़ते जा रहा है। चाहे उस स्मार्टफोन में लोग इंटरटेनमेंट ही क्यों न करें, उसमें इंटरनेट खर्च होता है। और जब उस फ़ोन में इंटरनेट का इस्तेमाल होगा तो इंटरनेट इस्तेमाल करने की संख्या बढ़ेगा। और जिस देश में इंटरनेट यूजर की संख्या ज़्यादा रहता है उस देश में आईटी कंपनियां अपना बिजनेस फैलाना चाहती है। अब कई लोगों के मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि जब ऑनपैसिव में सबसे ज़्यादा यूजर अमेरिका से हैं और दूसरे नंबर पर इंडिया से हैं तो दुबई में ऑनपैसिव का मार्केटिंग क्यों किया जा रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह एक बिजनेस प्लान है। दुबई एक विश्व पर्यटन देश है। दुबई में ज़्यादातर देशों से पर्यटक घूमने या फिर अपना बिजनेस के सिलसिले में आते हैं और जो पर्यटक दुबई आते हैं उनमें से ज़्यादातर पर्यटक आईटी सेक्टर में दिलचस्पी रखते हैं या फिर इस तरह का प्रोडक्ट का इस्तेमाल वे रेगुलर करते हैं। इसलिए बिजनेस प्लान के तहत दुबई में ऑनपैसिव का मार्केटिंग कैंपेन किया जा रहा है। वहीं दुबई के बाद अब इंडिया का नंबर आने वाला है। अब इंडिया में ऑनपैसिव का मार्केटिंग कैंपेन किया जाएगा और उससे इंडियन फाउंडर को फ़ायदा होगा। अब वह दिन दूर नहीं है जिसका मुनाफा इंडियन फाउंडर को दिखने वाला है। इसलिए अब इंडियन फाउंडर को एक्टिव होना पड़ेगा। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपने बैक ऑफिस पर नज़र बनाए रखना है। आने वाले समय में केवाईसी को लेकर, जिसका नाम अब ओ वेरीफाई हो गया है, इसको लेकर गुड न्यूज़ देखने और सुनने को मिल सकता है। क्योंकि अभी जो जानकारी मिला है उससे यही पता चलता है कि ओ वेरीफाई को लेकर टेक्निकल टीम काम कर रही है और जैसे ही काम पूरा हो जाएगा इसकी जानकारी आपको पॉपअप नोटिफिकेशन में दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप अपने आप को कुछ हल्का महसूस कर रहे होंगे। इस वीडियो को लेकर यदि आपके मन में कुछ सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।